जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे बिगन अनेक। श्री श्री चैतन्य चरितावली भाग 15। दिग्विजय का वैराग्य। भोग में रोग का भय है, कुल बढ़ने से उसके च्युत होने का भय है, अधिक धन होने से उससे राज भय है, मौन होने में दीनता का भय है, बल में शत्रु का भय है, रूप में वृद्धावस्था का भय है, शास्त्राभ्यास में वाद विवाद में हाथ जाने का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है। संसार के यावत पदार्थ सभी भय से भरे पड़े हैं, बस एक वैराग्य ही भय से रहित है। वैराग्य में किसी का भी भय नहीं। जिसकी जिह्वा ने मिश्री का रसास्वादन नहीं किया, वहीं लौटा अथवा सिरा में सुख का अनुभव करेगा। जिस स्थान में गुड़ से चीनी या शक्कर बनाई जाती है, उसके बाहर एक बड़ा सा कुंड होता है। उसमें गुड़ का संपूर्ण काला काला मैल छन छन कर आता है। दुकानदार उस मैल को कारखाने में से सस्ते दामों में खरीद लाते हैं और उसे तंबाकू में कूटकर बेचते हैं। दुकानदार सीरे को काट के बड़े बड़े पीपों में भरकर और गाड़ी में लाद कर ले जाते हैं। काट के पीपे में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, उनमें से सीरा रास्ते में टपकता जाता है। हमने अपनी आँखों से देखा है कि गांव के ग्वारिया उन बूंदों को उंगलियों से उठाकर चाटते हैं और मिठास की खुशी के कारण नाचने लगते हैं। जहाँ कहीं बड़ी बड़ी 10-5 बूंदें मिल जाती हैं, वहाँ वे प्रसन्नता के कारण उछलने लगते हैं और खुशी में अपने को परम सुखी समझने लगते हैं। यदि उन्हें कहीं मिश्री खाने के लिए मिल जाए तो फिर वे उस बदबूदार सिरे की ओर आंख उठाकर भी न देखेंगे, क्योंकि असली मिठास तो मिश्री में ही है, सिरे में तो उसका मैल है। मिठास के संसर्ग के कारण ही मैल में भी मिठास सा प्रतीत होता है। अज्ञानी बालक उसे ही मिठास समझकर खुशी से कूदने लगते हैं। इसी प्रकार असली आनंद तो वैराग्य में ही है। विषयों में जो आनंद प्रतीत होता है, वह तो वैराग्य का मैल मात्र ही है। जिसने वैराग्य का रसास्वादन कर लिया, वह इन क्षणभंगुर अनित्य संसारी विषयों में क्यों राग करेगा। वैराग्य का पिता पश्चाताप है। पश्चाताप के बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब किसी महात्मा के संसर्ग से हृदय में अपने पुराने कृत्यों पर पश्चाताप होगा, तभी वैराग्य की उत्पत्ति होगी। वैराग्य का पुत्र त्याग है। त्याग वैराग्य से ही उत्पन्न होता है। बिना वैराग्य के त्याग ठहर ही नहीं सकता। त्याग के सुख नाम का पुत्र है और शांति नाम की एक पुत्री। त्यागा नास्ति परम सुखम। त्याग से बढ़कर परम सुख कोई है ही नहीं। त्याग के बिना सुख हो ही नहीं सकता। भगवान भी कहते हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग के अनंतर ही शांति की उत्पत्ति होती है। अतः इस पूरे परिवार के आदि पुरुष या पूर्वज जनक पश्चाताप ही हैं। पश्चाताप के बिना इस परिवार की वंश वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए तो सत्संग की इतनी महिमा वर्णन की गई है। महापुरुषों के संसर्ग में जाने से कुछ तो अपने व्यर्थ के कर्मों पर पश्चाताप होगा ही। इसीलिए भगवती श्रुति बार बार कहती है, कृतम स्मर, किए हुए का स्मरण करो। असली पश्चाताप तो सर्वस्व के नष्ट हो जाने पर या अपनी अत्यंत प्रिय वस्तु के न प्राप्त होने पर ही होता है। जिन्हें परम सुख की इच्छा है और संसारी पदार्थों में उसका अभाव पाते हैं, वे संसारी सुखों में लात मारकर असली सुख की खोज में पहाड़ों की कंदराओं में तथा एकांत स्थानों में रहकर उसकी खोज करने लगते हैं और उन्हीं को विरागी कहते हैं। दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं संसार में सर्वोत्तम ख्याति लाभ करूं। भारतवर्ष में मैं ही सर्वश्रेष्ठ कवि और पंडित समझा जाऊं। इसी के लिए उन्होंने देश विदेशों में घूमकर इतनी इज्जत प्रतिष्ठा और धूमधाम की सामग्री एकत्रित की थी। आज एक छोटे उम्र के युवक अध्यापक ने उनकी संपूर्ण प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। उनकी इतनी ऊंची आशा पर एकदम पानी फिर गया। उनकी इतनी जबरदस्त ख्याति अग्नि में जलकर खाक हो गई।
इससे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। गंगा जी से लौटकर वे चुपचाप आकर पलंग पर पड़ रहे। साथ ही उन्हें भोजन के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु तबीयत खराब होने का बहाना बताकर उन्होंने उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाया। वे बार बार सोचते थे, आज मुझे हो गया। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान मेरे सामने बोल नहीं सकते थे। अच्छे अच्छे शास्त्री और आचार्य मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो अलग रहा, यथावत प्रश्नों को समझ भी नहीं सकते थे। पर आज गंगा किनारे उस युवक अध्यापक के सामने मेरी एक भी न चली। मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। उसकी एक बात का भी मुझसे उत्तर देते नहीं बना। मेरी समझ में नहीं आता यह बात क्या है। उन्हें बार बार सरस्वती देवी के ऊपर क्रोध आने लगा। वे सोचने लगे, मैंने कितने परिश्रम से सरस्वती मंत्र का जाप किया था। सरस्वती ने भी प्रत्यक्ष प्रकट होकर मुझे वरदान दिया था कि मैं शास्त्रार्थ में सदा तुम्हारी जिह्वा पर निवास किया करूंगी। आज उसने अपना वचन कैसे झूठा कर दिया। आज वह मेरी जिह्वा से कहाँ चली गई। इसी उधेड़बुन में वे उसी देवी के मंत्र का जप करने लगे और जप करते करते ही सो गए। स्वप्न में मानो सरस्वती देवी उनके समीप आई और कह रही हैं, सदा एक सी दशा किसी की नहीं रही है। जो सदा सबको विजय ही करता रहा है, उसे एक दिन पराजित भी होना पड़ेगा। तुम्हारा यह पराभव तुम्हारे कल्याण के ही निमित्त हुआ है। इसे तुम्हें इस दिग्विजय का और मेरे दर्शनों का फल ही समझना चाहिए। यदि आज तुम्हारी पराजय न होती तो तुम्हारा अभिमान और भी अधिक बढ़ता। अभिमान ही नाश का मुख्य हेतु है। तुम निमाई पंडित को साधारण पंडित ही न समझो। वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं। वे नर रूपधारी श्री हरि ही हैं। उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इस मोहरूपी अज्ञान से मुक्त हो सकोगे। इतने में ही दिग्विजय की आंखें खुल गई। देखते क्या हैं, भगवान भुवन भास्कर प्राची दिशा में उदित होकर अपनी जगन मोहिनी हंसी के द्वारा संपूर्ण संसार को आलोक प्रदान कर रहे हैं। पंडित केशव काश्मीरी को प्रतीत हुआ मानो मरीचि माली भगवान मेरे पराभाव के ही ऊपर हंस रहे हैं। वे जल्दी से कुर्ता पहनकर नंगे सिर और नंगे पैरों अकेले ही निमाई के घर की ओर चले। रास्ते में जो भी इन्हें इस वेश में जाते देखता वहीं आश्चर्य करने लगता। राजा महाराजाओं की भांति जो हाथी पर सवार होकर निकलते थे, जिनके हाथी के आगे चौबदार नगाड़े बजा बजा कर आवाज देते जाते थे, वे ही दिग्विजयी पंडित आज नंगे पैरों साधारण आदमियों की भांति नगर की ओर कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार सभी उन्हें कुतूहल की दृष्टि से देखने लगे। कोई कोई तो उनके पीछे भी हो लिए। नगर में जाकर उन्होंने बच्चों से निमाई पंडित के घर का पता पूछा। झुंड के झुंड लड़के उनके साथ हो लिए और उन्होंने निमाई पंडित का घर बता दिया। उस समय गौर गंगा स्नान करके तुलसी में जल दे रहे थे। सहसा दिग्विजयी पंडित को सादे वेश में अकेले ही अपने घर की ओर आते देख उन्होंने दौड़कर उनका स्वागत किया। दिग्विजयी आते ही प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने जल्दी से उन्हें उठाकर छाती से लगाते हुए कहा, हैं महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। आप जगत पूज्य हैं। आप ऐसा करके मुझ पर पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप ही मेरे पूजनीय और परम माननीय हैं। गदगद कंठ से दिग्विजयी ने कहा, प्रभु, मान प्रतिष्ठा की भयंकर अग्नि में दग्ध हुए इस पापी को और अधिक संताप न पहुंचाइए। इस प्रतिष्ठा रूपी सूक्री विष्ठा को खाते खाते पतित हुआ इस नारकीय को और अधिक पतित न बनाइए। अब मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु उनका हाथ पकड़कर भीतर ले गए और बड़े सत्कार से उन्हें बिठाकर कहने लगे, आपने यह क्या किया? पैदल ही यहाँ तक कष्ट किया। मुझे आज्ञा भेज देते तो मैं स्वयं ही आपके डेरे पर उपस्थित होता। मालूम होता है आप मुझे सम्मान प्रदान करने और मेरी टूटी फूटी कुटिया को पवित्र करने के ही निमित्त यहाँ पधारे हैं। इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। आज यह घर पवित्र हुआ है। मेरी विद्या सफल हुई जो आप ऐसे महापुरुषों के चरण यहाँ पधारे। दिग्विजयी पंडित नीचे सिर किए चुपचाप प्रभु की बातें सुन रहे थे। वे कुछ भी नहीं बोलते थे।
इसलिए प्रभु ने धीरे धीरे फिर कहना प्रारंभ किया। कल मुझे पीछे से बड़ी लज्जा आई। मैंने व्यर्थ में ही कुछ कहकर आपके सामने धृष्टता की। आप कुछ और न समझें। आपने सुना ही होगा, मेरा स्वभाव बड़ा ही चंचल है। जब मैं कुछ कहने लगता हूँ तो आगे पीछे की सब बातें भूल जाता हूँ, बस फिर बकने ही लगता हूँ। छोटे बड़े का ध्यान ही नहीं रहता। इसी कारण कल कुछ अनुचित बातें मेरे मुख से निकल गई हों तो उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दिग्विजय ने अधीर होकर कहा, प्रभु आप मुझे अधिक वंचित न कीजिए। मुझे सरस्वती देवी ने रात्रि में सब बातें बता दी हैं। अब मेरे उद्धार का उपाय बताइए। प्रभु ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप शास्त्रों के मर्म को भलीभांति जानते हैं, फिर भी मुझे सम्मान देने की दृष्टि से आप पूछते ही हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, असल में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य तो उसी को समझना चाहिए जिसके द्वारा प्रभु के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न हो। यह तो आप हाथी घोड़ों के साथ लिए घूम रहे हैं, यह भी ठीक ही है, किंतु इनसे संसारी भोगों की ही प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति में ये बातें कारण नहीं बन सकती। आप तो सब जानते ही हैं। सुंदर सुललित सौष्ठव युक्त धारा प्रवाह वाणी और बढ़िया व्याख्यान देने की युक्ति, ये सब मनुष्य को संसारी भोगों की ही प्राप्ति करा सकती है। इनके द्वारा मुक्ति अर्थात प्रभु के पाद पद्मों की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसारी प्रतिष्ठा का महत्व ही क्या है? जो चीज़ आज है और कल नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। महाराज भृतहरि ने इस बात को भलीभांति समझा था। वे स्वयं राजा थे। सब प्रकार से मान सम्मान और संसारी भोग पदार्थ उन्हें प्राप्त थे। उनकी राजसभा में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान दूर दूर से नित्य प्रति आया ही करते थे, इसलिए उन्हें इन सब बातों का खूब अनुभव था। वे सब जानते थे कितने भारी भारी विद्वान इज्जत प्रतिष्ठा और अनित्य तथा दुख का मुख्य हेतु बताने वाले धन के किस प्रकार कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते रहते हैं। इन्हीं के सब कारणों से उन्हें परम वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने परम अनुभव की बात बता दी। इन श्रुति स्मृति पुराण और बड़े विस्तार के साथ शास्त्रों के ही पठन पाठन में जिंदगी को लगाए रहने से क्या होता है? बस इतने से स्वर्ग रूपी ग्राम में एक कुटी बनाकर भोगों को भोगने का ही अवसर मिल जाता है। इस कर्मकांड के क्रियाकलापों में कालायापन करने से क्या लाभ? जो इस दुख रचना से युक्त संसार बंधन को विध्वंस करने में प्रलय अग्नि के समान तेजोमय है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों को निरंतर भाव से सेवन करते रहने के अतिरिक्त ये सभी कार्य वैश्यों के से व्यापार हैं। एक चीज़ को देकर उसके बदले में दूसरी चीज़ लेना है। असली वस्तु तो प्रभु की प्राप्ति ही है, उसी के लिए उद्योग करना चाहिए। दिग्विजयी ने कहा, अब आप हमें हमारा कर्तव्य बता दीजिए। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? अब इस वणिक व्यापार से तो एकदम घृणा हो गई है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, आप शास्त्रज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। शास्त्र में सभी विषय भरे पड़े हैं, आपसे कोई विषय छिपा थोड़े ही है। किंतु हाँ, इससे मैं आपका परम सौभाग्य ही समझता हूँ कि इतनी बड़ी भारी प्रतिष्ठा से आपको एकदम वैराग्य हो गया है। लोग पौत्रेष्णा और वितैष्णा को तो छोड़ भी सकते हैं, किंतु लोकेष्णा इतनी प्रबल होती है कि बड़े बड़े महापुरुष भी इसे छोड़ने में पूर्ण रीति से समर्थ नहीं होते। श्री हरि भगवान की आपके ऊपर यह परम असीम कृपा ही समझनी चाहिए कि आपको इसकी ओर से भी वैराग्य हो गया। मैं तो परम सुख स्वरूप प्रभु की प्राप्ति में इसे ही मुख्य समझता हूँ। मैंने तो इस श्लोक को ही कर्तव्यता का मूल मंत्र समझ रखा है। धर्म का आचरण करो और विषय व्यासना रूपी जो लोक धर्म है उन्हें छोड़ दो। सत्पुरुषों का निरंतर संग करो और हृदय से भोगों की इच्छा को निकालकर बाहर फेंक दो। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन करना एकदम त्याग दो। श्री हरि की सेवा कथा रूपी जो रसायन है उसका निरंतर पान करते रहो। बस इसी को मैंने जो तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य समझा है। इसके अतिरिक्त आपने जो समझा हो उसे कृपा करके मुझे बताइए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का यह श्लोक केशव पंडित ने अनेक बार पढ़ा होगा
और उसका प्रयोग भी हजारों बार अपने व्याख्यानों में किया होगा, किंतु वे इसका असली अर्थ तो आज ही समझे। उनके कानों में यह पद बार बार गूंजने लगा। प्रभु की आज्ञा लेकर और उनके उपदेश को ग्रहण करके दिग्विजय पंडित अपने डेरे पर आए। उनके पास जितने हाथी, घोड़े तथा अन्य साजबाज के सामान थे, वे सभी उन्होंने उसी समय लोगों को बांट दिए और अपने सभी साथियों को विदा करके वे भगवत चिंतन के निमित्त कहीं चले गए। इनका फिर पीछे किसी को पता नहीं चला। दिग्विजय के पराभव से सभी लोग निमाई पंडित की बड़ी प्रशंसा करने लगे और सभी पंडितों ने मिलकर उन्हें वादी सिंह की उपाधि प्रदान करना चाहा। इस प्रकार निमाई पंडित की ख्याति और भी अधिक फैल गई और उनकी पाठशाला में अब पहले से बहुत अधिक छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। जय श्री